ये नोटिस कोई आम नोटिस नहीं है। ये नोटिस है जगह खाली करने का, और अगर खुद खाली नहीं करोगे तो बुलडोज़र चल जाएगा। जी हाँ, ये नोटिस लगाया गया है दिल्ली की सरकार, रेखा गुप्ता की सरकार की तरफ से यमुना घाट पर। वो घाट जो पिछले 200 सालों से भी ज़्यादा से बसा हुआ है, जिसकी वजह से दिल्ली की एक अलग पहचान दिखाई देती है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये यमुना घाट है, जहाँ पर वो सामने यमुना जी हैं, और यहाँ पर ये बसे हुए छोटे छोटे घर जो तकरीबन आप अंदाज़ा लगा सकते हैं यहाँ पे 200-300 से ज़्यादा परिवार रहते होंगे। और ये छोटे छोटे घाट जो बने हुए हैं, जिनमें कई सौ साल पुराने मंदिर भी बसे हुए हैं, जो बिल्कुल पुरातन तरीके से बने हुए हैं। और यमुना जी की आरती भी यहाँ होती है। ये आप मंदिर देख सकते हैं जो यहाँ पर कई 100 साल पुराने मंदिर है, और अब रेखा गुप्ता की सरकार ने इन्हें खाली करने के नोटिस चिपका दिए हैं। और जो कह सकते हो कि यहाँ से वोटें भी ली गई, हिंदुओं से वोटें लेकर हिंदुओं के घरों को जो है वो तोड़ने का नोटिस लगा दिया गया है। हमारे साथ इधर बुजुर्ग बैठे हुए हैं। माता जी नमस्ते। ये जो नोटिस लगे हैं ये सारे गार्ड्स पर, क्या कहना चाहेंगे, ये क्या कर रही है? अरे बेटा, हम तो बहुत कुछ कह लिया, कुछ भी ना करेंगे। ये कुछ नहीं किया, हम तो बहुत कुछ कह लिया, अब कहने को कुछ बाकी नहीं है। सबको कितना कह लिया, ये बताओ, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। कोई सुनने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं है भैया, कोई सुनने वाला नहीं है। बहुत कह कर आज 5 तारीख से, और आज क्या 23 तारीख हो गई, रात दिन यही भौंक रहे, उनके कान पे कोई जू नहीं चल रही है। बेटा क्या कहना है, कुछ नहीं कहना। अब तो हम भगवान के जमुना मैया के भरोसे बैठे हैं, जो करेगी जमुना माई करेगी, क्या मतलब, और कुछ नहीं कहना चाहते। जैसे एक हिंदुओं की सरकार अपने आप को बीजेपी पार्टी बोलती है कि हम हिंदुओं की पार्टी हैं, मंदिरों की बात करते हैं, और आज हिंदुओं से वोट लेकर हिंदुओं को उजाड़ने लगी है। उजाड़ रही है, पंडितों का ही नाश कर रही है। ये गरीब पंडित आज के हैं, 200 साल पुराने यहाँ रहने वाले हैं, कोई नए नहीं है। ये झुग्गी नहीं है, झोंपड़ी नहीं है, समझे। ये तो 200 साल पुराने पंडित, हमारी जन कितनी पीढ़ियाँ बीत गई हैं यहाँ पे रहते रहते, लेकिन अब उसको जन क्या ये सूझी है यहाँ पे, समझे। उजाड़ने पे लग रही है, कहाँ जाएं। हमारे तो बच्चे हमसे जवाब सवाल करते हैं कि जो हमारे बच्चों ने मेहनत करके कमाया वो हमने यहीं पे लगाया, क्योंकि बाढ़ आ गई, मिट्टी खुदवाई, छत टूट गई, छत ठीक करवाई, तब भी कोई नहीं आया। है जब कोई नहीं आता, हम अपना पैसा लगाते हैं। इतने दिन से हमारे बच्चों ने जो कमाया वो हमने यहीं लगाया, हमने कहीं कोई घर मकान कहीं नहीं बनाया। आज हमारे बच्चे हमसे सवाल करते हैं कि तुमने हमारी कमाई भी यहाँ लगा दी है, बताओ हम कहाँ जाएं। तो बच्चों को जवाब देना भारी हो रहा है इस टाइम पे, बड़े बूढ़ों को जवाब देना भारी हो रहा है, क्योंकि हम कहते थे ये हमारी पुरखों की जगह है, ये हमारी पुरखों की जगह, इसको संभालो। वो जो कमाते थे वही फर्श ठीक करवा दिए, प्लास्टर करवा दिए, छत ठीक करवा दी, आज इधर से करवा दिया, मिट्टी बाढ़ आई तो मिट्टी खुदवा दी, सब उनकी कमाई भी यहीं लगा दी भाई हमने तो। अब हम तो बहुत परेशान हैं, अपने बच्चों के आगे भी शर्मिंदा हैं हम कि हमें उन जवाब देने में कोई जवाब ही नहीं है, क्या जवाब दें। वो कहते हैं अब बताओ हम कहाँ जाएं, तुमने हमें भी, अब तुम तो बर्बाद हुई, तुम्हारा तो बुढ़ापा, तुम तो साल में 2 साल में 4 साल में मर जाओगे, लेकिन हम और हमारे बच्चे कहाँ जाएं, क्या जवाब दें बेटा, क्या जवाब दें बच्चों को, बताओ। तो ये आप बातें सुन सकते हो एक बुजुर्ग माँ की, कि रेखा गुप्ता भी एक माँ है, उनको भी सोचना चाहिए कि तो उसे इतना रहम होता, वो माँ ही तो नहीं है, माँ वाली ममता अगर उसमें होती तो ऐसे घर नहीं उजाड़ती। छोटे छोटे बच्चे हैं, कोई 10वीं में पढ़ रहा है, कोई 9वीं में पढ़ रहा है, सब चांदनी चौक के इलाके में पढ़ा। ये बताओ, बच्चों की पूरी साल सबके दाखिले करवा दिए, सबके बैग बंद गए, 10-10 15-15 हज़ार रुपया लगा लगा के बैठ गए हम। हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे, ये बताओ, क्या करेंगे, पूरी साल मारी जाएगी। वैसे बच्चों के विकास पे वो इतने भाषण देती है कि बच्चों को पढ़ाओ, लड़कियों को पढ़ाओ, आगे बढ़ाओ, वो तो सारे साल खराब होगी। हमारे तो लड़की हैं, 3 पोती हैं, 1 बच्चा है जरा सा, तीनों की साल खराब हो जाएगी हमारे, तो कहाँ जाएंगे बताओ। बस यही कहना बेटा, क्या कहें मैं, अगर उसको तरस आ जाए, रहम आ जाए, तो हमें यहीं का यहीं अपना छोड़ दे, जितनी जगह उसे इधर से चाहिए ले ले, लेकिन हमें यहीं का यहीं रहने दे। बस यही कहना चाहेंगे, अगर उसके दिल में रहम आ जाए तो भाई। तो आप सुन सकते हैं कि एक घर
टूटने की जो बंदा सपने में भी सोच नहीं सकता कि ऐसी कोई बात होगी, जिन्हें 200 साल से ज़्यादा यहाँ रहते हुए हो गए, उनके पुराने बुजुर्ग भी यहाँ रहते थे। और ये आप देख सकते हैं कि पुराने घर बने हुए हैं और यहाँ के जो लोग हैं लगातार सेवा, जो बीजेपी कहती है कि हिंदू धर्म की सेवा कर रहे हैं यहाँ पर, और हिंदुओं का ही आगे प्रचार भी कर रहे हैं। ये मंदिर पता नहीं कई 100 साल पुराना मंदिर है यहाँ पर। और ये जो घाट्स बने हुए हैं, ये आप देख सकते हो कि ये यमुना घाट्स बने हुए हैं। ये एक दिल्ली की अलग तस्वीर, जो कह सकते हो कि अलग तस्वीर दिखाते हैं सारी दुनिया में। और ये इन पुराने घाटों को जो है वो तोड़ने की जो बात करी जा रही है। अब क्या बीजेपी सरकार अब हिंदुओं से वोटें लेकर लगातार हिंदुओं के ही घरों को तोड़ने वाली बन चुकी है? ये एक इलाका नहीं है ऐसा जहां पर बीजेपी का बुलडोज़र चलने वाला है। और ये इससे पहले शालीमार विलेज या और भी कई जो इलाके हैं, चाहे गोविंदपुरी का इलाका हो, वहाँ पर भी ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं और लोग बहुत परेशान हैं। और जिनके घर अगर आप इस साइड देखें और या फिर आप देखें मेरी दूसरी साइड, राइट साइड देखें, तो जहाँ तक आपकी नज़र जा रही है वहाँ तक जितने भी घाट्स बने हुए हैं उन सभी को जो है वो तोड़ा जाना है। और यहाँ पर यमुना जी की आरती होती है, आप देख सकते हैं आरती की भी तैयारियाँ शुरू हो चुकी हैं। और पर अब जो है कि हालात ये बन चुके हैं कि बीजेपी सरकार, रेखा गुप्ता की सरकार, इन जो घाट्स हैं, इन घरों को वो अब तोड़ने वाली है। अब देखना होगा कि इन गरीब लोगों की आवाज़ सीएम रेखा गुप्ता के कानों तक पहुंचती है या फिर नहीं।